फ्रेंड्स, मैं हर्षित झा आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षित झा ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चन बता दिए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, तो आज मैं उससे आगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। ठीक है, जैसा कि हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस क्या हैं, थोड़े ट्रिकी टाइप के हैं और लॉन्ग भी हैं क्वेश्चंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पेपर में एग्ज़ाम्स वगैरह में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछ ले जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप बड़े ध्यानपूर्वक और कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ और एकदम ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चनों को देखो, और इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना। इसमें अलग अलग टाइप के कई सारे क्वेश्चंस बताए जाएंगे, और प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फटाक से सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका tan इनवर्स ब्रैकेट में √1 + x, ठीक है, माइनस रूट में 1 - x अपॉन √1 + x प्लस रूट में 1 - x इक्वल्स टू, आपको प्रूफ करना है π/4 - 1/2 कोस इनवर्स x। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें लेट करेंगे क्या चीज़, जो x है ना उसे हम लेट कर लेते हैं cos 2θ। क्या कर लेते हैं, cos 2θ। अब जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पर हम x की जगह 2θ रख देते हैं। तो यहाँ लिख दिया मैंने 1 + cos 2θ माइनस रूट में 1 - cos 2θ अपॉन रूट में 1 + cos 2θ प्लस रूट में 1 - cos 2θ। ठीक है, अब देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री में cos 2θ के बारे में पढ़ा था कि cos 2θ के कई सारे फार्मूले होते हैं। तो एक फार्मूला ये होता है, क्या होता है, cos 2θ जो होता है आपका वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यही दोनों फार्मूले हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको खोल लेते हैं। cos 2θ को 1 कैंसिल करना है हमें। हम ये वाला फार्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें 1 कैंसिल करना है। अब देखो यहाँ पर जो है 1 किसका है, प्लस का, तो हमें cos 2θ किस में खोलना पड़ेगा कि 1 हमारा कैंसिल हो जाए। तो देखो cos 2θ को अगर हम ये रखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये 1 कैंसिल हो जाए क्योंकि वो माइनस का, ये प्लस का है। तो हम इसकी जगह पर क्या रखते हैं, tan इनवर्स रूट में 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और ये वाला माइनस, और इधर देखो ये माइनस है, तो अगर हम ये वाला रख देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस कैंसिल नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या रखेंगे यहाँ पे, साइन वाली वैल्यू। तो 1 - 1 माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने ये वाला रख दिया। इसी तरह से नीचे भी रख देते हैं हम 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और प्लस रूट में 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं। तो आप पहले यहाँ तक नोट कर लें, इसके बाद मैं आपको इससे आगे का बताता हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से होगा। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, तो मैं इससे आगे का करता हूँ। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी मैं मिटा के यहाँ पर जो है हमें जो प्रूफ करना है वो चीज़ लिख के रख लेता हूँ। π/4 - 1/2 कोस इनवर्स x, हमें ये प्रूफ करना है।
अब देखो जैसा कि हमने यहाँ तक कर लिया है, तो अब यहाँ से 1 से 1 कैंसिल कर दो। ये गरीब इस गरीब से ख़त्म हो जाएगा, ये गरीब इससे, ये इससे चटक गया, ये इससे चटक गया। ठीक, अब देखो ये यहाँ पे रूट में क्या बच रहा है हमारा, रूट में बच रहा है हमारा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में बच रहा है हमारा ब्रैकेट लगा के इधर tan इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर हमारा आ रहा है 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर, तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पर। अब जो है नीचे वाली इक्वेशन को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखोगे आप, ये हमारा tan इनवर्स, ये रूट में 2 ये बचा है कोस स्क्वायर, तो ये देखो इसको हम √2 को अलग से लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो ये tan इनवर्स लिखा है ब्रैकेट लगा कर, जो ये कोस स्क्वायर है इसमें √2 अलग लिख देता हूँ, और कोस स्क्वायर थीटा अगर रूट में रहेगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ हमारा बच गया कोस थीटा माइनस, इसी तरीके से इधर में √2 साइन थीटा आ गया, और नीचे में भी इसी प्रकार √2 कोस थीटा और प्लस √2 साइन थीटा आ गया हमारा। अब ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ मैं यहाँ, tan इनवर्स, और जो √2 है यहाँ से ऊपर से √2 कॉमन ले लूँगा, नीचे से भी √2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया हमारा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, अपॉन में भी कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो √2 से √2 कैंसिल। अब यहाँ पे हमारे पास मौजूद है tan इनवर्स कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पास ये है ना साइन थीटा कोस थीटा, अब हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला जनरेट करना पड़ेगा जिससे कि हमारा tan इनवर्स tan से कैंसिल हो जाए, यानी tan और tan इनवर्स आपस में ख़त्म हो जाए अंदर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, tan बनाना पड़ेगा। तो tan बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो जैसा कि हमारे पास लिखा है tan इनवर्स, मैं इसमें से कोस थीटा कॉमन ले लेता हूँ ज़बरदस्ती, या फिर एक तरह से समझो कि इसमें कोस थीटा के ऊपर में भी डिवाइड कर देता हूँ, नीचे में भी। तो अगर हम यहाँ कोस थीटा की डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा tan थीटा अपॉन कोस थीटा कैंसिल 1 प्लस इधर में भी tan थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो ये फॉर्मूला बन रहा है क्या चीज़ का, जो 1 होता है हमारा वो होता है किसके बराबर होता है, वो हमारा tan π/4 के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं 1 के जगह क्या रख सकता हूँ, tan π/4, तो ये मैंने रख दिया tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ, तो इसीलिए मैं इस 1 को क्या लिख रहा हूँ tan π/4 और tan थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b का फॉर्मूला बन गया है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, tan π/4 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस का बना है ना, माइनस थीटा। तो अब देखो ये tan से tan ख़त्म, तो यहाँ आ गया हमारे पास π/4 माइनस थीटा। अब लेकिन जैसा कि हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, थीटा को हमने माना था, सॉरी हमने x को क्या माना था, कोस 2 थीटा माना था। हाँ जी बिल्कुल माना था, तो इसीलिए अब क्या होगा यहाँ पर कोस को हम उठा के इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कोस इनवर्स x इक्वल्स टू 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 कोस इनवर्स x। तो थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो थीटा की, π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स x। तो ये हमारा है आंसर जो कि प्रूव हो चुका है, प्रूव दैट। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया है। ठीक, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आपने नोट कर लिया होगा, अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं।
जैसा कि आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो ये क्वेश्चन है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड इक्वल्स टू पाई। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, देखो सॉल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है हमें, पहले इसको लिख लेना है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, और ये जो प्लस है इसको भी लिख लेता हूँ, कोस इनवर्स जेड इक्वल्स टू पाई। अब यहाँ से हम कोस इनवर्स जेड को उधर दूसरी साइड ले जाते हैं पड़ोसी के घर में, तो पड़ोसी के घर में ये चला गया है हमारा, तो ये हो गया पाई माइनस कोस इनवर्स जेड। अब हमारे पास कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम यहाँ लगा देते हैं, कोस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है, और इसको इसी प्रकार से वापस लिख देते हैं। इस कोस इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कोस पाई माइनस कोस इनवर्स जेड। ये आ गया। अब इस वाली इक्वेशन को फिर से ऐसे लिख देता हूँ मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, जब कोस 180 माइनस थीटा होता है ना, तो क्या होता है हमारा माइनस का कोस थीटा। तो थीटा हमारे पास क्या है, कोस इनवर्स जेड, तो कोस इनवर्स से कोस ख़त्म, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का जेड। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस जेड को इधर ले आते हैं और इस वाली चीज़ को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो ले आओ एक्स वाई प्लस जेड और माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको उठा के उस साइड ले जाते हैं, तो एक्स वाई प्लस जेड इक्वल्स टू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये माइनस का था, उधर जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें SBS कर देंगे, यानी कि सास बहू साजिश खेल लेते हैं। थोड़ा सा सास बहू साजिश खेल लिया हमने। सास बहू साजिश खेलने पर क्या हुआ, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इस पूरे का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया इसका स्क्वायर। तो ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो रूट से स्क्वायर से क्या हो गया, रूट कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर खोल लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड, ये हो गया बराबर, इधर में क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में और ये वाला 1 माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में। अब इसको इसी प्रकार से वापस लिख लो, इसको हमने इसी प्रकार से वापस लिख लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 1 की 1 में करोगे 1 आएगा, इसकी इसमें करोगे तो वाई स्क्वायर आएगा, इसकी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। अब ये दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों चटक जाएंगे आपस में, ठीक है। और ये माइनस के हैं दोनों, तो इनको उठा के इधर ले आओ, तो ये प्लस के हो जाएंगे और ये प्लस का जेड स्क्वायर हो गया और ये प्लस का 2x वाई जेड इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर, ठीक। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। अब इससे अगला क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपका साइन पाई कोस थीटा इक्वल्स टू कोस पाई साइन थीटा, ठीक है। जहाँ पे हमें थीटा बराबर क्या प्रूफ करना है, 1/2 साइन इनवर्स 3/4, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये किस तरीके से प्रूफ होगा इसे मैं बताता हूँ आपको। प्रूफ इसे करना है, हमें सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सॉल्यूशन हम ले लेते हैं, साइन पाई कोस थीटा बराबर कोस पाई साइन थीटा, ठीक है। हमने ये ले लिया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, देखो ये जो साइन है इस वाले को हम इसी प्रकार से लिख देते हैं, साइन पाई कोस थीटा।
अभी जो कोस है ना इसको साइन में बदल देंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा थोड़ा। तो इसीलिए हम कोस को किस में बदल देते हैं, साइन में बदल देंगे। कैसे, इस तरीके से यहाँ अगर हम यहाँ साइन लिख देते हैं तो अंदर में क्या होगा, π/2 माइनस थीटा। हमने इसको पूरे को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो अगर हम इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से यही चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ से साइन कैंसिल। अब हमारे पास यहाँ क्या बच गया, पाई कोस थीटा इक्वल्स टू इधर बच गया π/2 माइनस पाई साइन थीटा। अब यहाँ से पाई कॉमन ले लेते हैं। अगर पाई कॉमन ले लेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा, कोस थीटा, इधर बचेगा 1/2 माइनस साइन थीटा। हमारे पास ये निकल के आ गया है। अब आपको दिख रहा होगा लगभग हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सा लग रहा है थोड़ा सा, ठीक। तो अब इससे आगे हमें क्या करना है, इससे आगे हमें क्या करना है, ये जो थीटा है ना, अब इसको जो है थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा को एक साथ कर लेते हैं। कोस थीटा माइनस का प्लस कर दो इसे, साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद ये 1/2 ऐसे ही। अब दोनों साइड इसमें भी सास बहु साजिश खेल लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इसका स्क्वायर कर दोगे, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। हमारे पास ये चीज़ बन के आ गई है, ठीक है। अब इसमें देखो आप के पास क्या आता है, ये इक्वेशन बनकर आ रही है आपके पास, है ना। तो अगर आप यहाँ प्लस भी कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ प्लस भी कर देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे तो शायद हमारा आंसर ना आए। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको प्लस कर देते हैं। ये हमने प्लस कर दिया यहाँ पे, तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये इधर क्या हो गया, माइनस का। तो इसको खोलो, ब्रैकेट को खोलो। तो जब इसे खोलोगे तो क्या आएगा हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। ये इतना आ गया। तो ये चीज़ हमारी किसके बराबर होती है, ये हमारे बराबर होती है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो है हमारा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ये चीज़। तो इसकी जगह पे मैं 1 पुट कर सकता हूँ। और ये हमारा क्या है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो इसके जगह पे हम साइन 2 थीटा रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ 1 रख दिया, माइनस यहाँ रख दिया साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1/4। अब ये जो साइन 2 थीटा उस साइड ले आते हैं, 1/4 इस साइड ले आते हैं। तो 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू एलसीएम ले लिया 4, तो 4 माइनस 1, तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 3/4, ये आ गया। अब यहाँ से साइन को उधर ले जाओ, ठीक है। साइन को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2 थीटा साइन इनवर्स 3/4। थीटा को यहीं छोड़ दो तो ये आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 3/4। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या है, सॉल्व होता है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आता है योगांतर अनुपात का, ठीक है। tan इनवर्स ब्रैकेट में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये अल्फ़ा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन एक आया है योगांतर अनुपात का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, सॉरी यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये योगांतर अनुपात का क्वेश्चन है, तो इसे योगांतर अनुपात के
यूज़ करते हुए करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मैं tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा। ठीक है, तो उसके बाद ये tan को उधर ले जाऊँगा मैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू tan अल्फ़ा। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लेता हूँ। अब योगांतर अनुपात लगा देता हूँ। योगांतर अनुपात क्या होता है, जैसे हमारे पास ये लिखा है tan अल्फ़ा, नहीं सॉरी a अपॉन बी लिखा है मान लिया, तो ऊपर में क्या करेंगे a प्लस बी कर देंगे, नीचे में कर देंगे a माइनस बी। ये होता है हमारा योगांतर अनुपात। ठीक है, यानी कि जो नीचे उसे ऊपर जोड़ दो और नीचे घटा दो, इस तरीके से योगांतर अनुपात होता है। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही करते हैं, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू tan अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन tan अल्फ़ा माइनस 1। तो आप इसे एक बार देख लें ढंग से कि ये सही है कि नहीं। देखो सही तरीके से इसे देख लेते हैं। ये हमारा था, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको प्लस कर दिया नीचे वाले को, नीचे में मैंने इस इक्वेशन को लिखा है। ठीक है, उसके बाद उसमें माइनस कर दिया है मैंने नीचे वाली इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे नोट कर लें, उसके बाद मैं इससे आगे का बताता हूँ। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर माइनस लगा दो। तो उसके बाद देखो यहाँ पहले इसको काट लेते हैं, कौन सा किससे कट रहा है। ये है प्लस का, ये माइनस का, इसे काट लेते हैं। उसके बाद यहाँ देखते हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का है, इसे काट देंगे। ठीक है, इसको काटने के बाद जो बचा है इसे हम जोड़ लेते हैं। और थोड़ा मेरा इंक ख़त्म हो गया, इंक डाल लो। तो इसके बाद इन सबको बचे हुए को जोड़ लेता हूँ मैं। 2 रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू tan अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन tan अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है, इसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक, 2 से 2 कैंसिल के बाद हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का, इक्वल्स टू इधर बचता है हमारे पास tan अल्फ़ा प्लस 1 और इधर बचता है हमारे पास tan अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है, अब इससे आगे हमें क्या करना है, इनका SBS करना है, सास बहू साजिश करना है इस क्वेश्चन में भी। तो सास बहू साजिश खेल लेते हैं। तो खेलेंगे तो यहाँ स्क्वायर लग जाए, स्क्वायर से रूट ख़त्म और माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और ये हमारे पास आ गया tan अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन tan अल्फ़ा माइनस का 1। अब इसके बाद इसमें दोबारा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसमें दोबारा योगांतर अनुपात लगा देते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू tan अल्फ़ा प्लस 1, सॉरी पहले इसका होल स्क्वायर तो करना मैं भूल ही गया, इसका होल स्क्वायर भी कर लेते हैं। इसका होल स्क्वायर होगा tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 tan अल्फ़ा अपॉन tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 माइनस 2 tan अल्फ़ा, ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम दोबारा कुछ और नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इसका योगांतर अनुपात करना पड़ेगा। योगांतर अनुपात करने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, तो इसलिए इसको मैं रफ करूँगा। इससे पहले आप इसे नोट कर लो एक बार। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, इस साइड का पोर्शन जो है।
इस साइड का पोर्शन मिटाने के बाद अब देखेंगे हम इसका अगेन क्या करना है, योगांतर अनुपात। अगेन योगांतर अनुपात लगा देंगे इसमें। तो योगांतर अनुपात लगाएंगे तो 1 + x² प्लस 1 - x² अपॉन 1 + x² माइनस 1 - x²। ठीक है। और दूसरी साइड में आ जाएगा आपका tan² अल्फ़ा प्लस 1 + 2 tan अल्फ़ा। ठीक है, इसे भी रफ करता हूँ मैं। प्लस 2 tan अल्फ़ा प्लस tan² अल्फ़ा प्लस 1 - 2 tan अल्फ़ा अपॉन tan² अल्फ़ा प्लस 1 + 2 tan अल्फ़ा माइनस tan² अल्फ़ा माइनस 1 + 2 tan अल्फ़ा। ये मैंने यहाँ पे योगांतर अनुपात दोबारा लगा दिया है। ठीक है। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं। इससे ये चिटका दिया, x² से x² चिटक गया, इस x² से ये x² चिटक गया। ठीक है। तो इसके बाद इधर में देखते हैं क्या चिटकता है। 2 tan अल्फ़ा से 2 tan। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 1 से 1 चटक गया और कुछ चटका, हाँ tan² से tan² चटक गया। और सॉरी यहाँ पर जो है ये प्लस x² रहेगा, 1 से 1 चटकाना है यहाँ पर। तो ये 1 1 2 हो गया और नीचे में 2x² हो गया बराबर ये tan² जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 2 tan² अल्फ़ा। ठीक है, +1 + 1 2 हो गया, नीचे में 2 tan अल्फ़ा प्लस 2 tan अल्फ़ा हो गया 4 tan अल्फ़ा हो गया। ठीक है। अब पूरे में से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 1/x² बचा है, पूरे में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 बचेगा और इधर में 4 है और इधर में tan² अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन tan अल्फ़ा है, 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो 1/x² बराबर हमारे पास आ रहा है 1/2 tan² अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन tan अल्फ़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है। ठीक है, तो ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसके बाद इसको हम पलट देते हैं। पलटने पर क्या होगा, ये x² जो है हमारा हो जाएगा 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 + tan² अल्फ़ा। तो ये चीज़ है ना, ये हमारा sin 2 अल्फ़ा बनेगा। ठीक है। तो x² हमारे पास क्या बनेगा, sin 2 अल्फ़ा। अब स्क्वायर हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दूसरी साइड में हो जाएगा ये प्लस माइनस रूट में sin 2 अल्फ़ा। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी और क्वेश्चंस भी बहुत ही ट्रिकी लगे होंगे आपको। बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये, सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है। और ये बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो कृपया प्लीज़ इस क्वेश्चनों को करें। और इस टाइप के कुछ और क्वेश्चंस भी आपकी किताब में एनसीईआरटी में हैं और यूपी बोर्ड्स वालों के हरस्वरूप में भी हैं। हरस्वरूप शर्मा की किताब है, बहुत बढ़िया किताब है। उस किताब में से इस टाइप के और क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को भी करें। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। और अगली वीडियो में मैं आपका विज्ञान की क्लास लेने वाला हूँ। ठीक है। विज्ञान में मैं स्टार्ट करूँगा आपका मोशन चैप्टर क्लास 9th। ठीक है। तो प्लीज़ उसे देखना और